हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ निकालना, अर्थात हम किस प्रकार से एल्गोरिथ्म का यूज़ करके जो एचसीएफ होता है वो कैसे निकाला जाता है। हम एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है 156 और 504 का। तो चलिए आइए हम लोग इस एग्जाम्पल को बनाकर ट्राई करते हैं, सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है 156 और 504 मान लेते हैं। माना कि a बराबर 504 और b बराबर 156। चूँकि प्रमेय होता है, इसका प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही प्रमेयिका होता है, जहाँ 0 छोटा और बराबर है आर से और आर छोटा और बराबर होता है सी से। ठीक है, तो सॉरी बी से यही इसका विभाजन का सूत्र है। चलिए आइए, तो हम विभाजन के द्वारा जो है निकालते हैं 156 भागा 504। जितने बार में जाए 3 टाइम्स में ये चला जाएगा, 3 ये आपका शेष बच गया 36। इसलिए 504 बराबर 156 गुना 3 प्लस 36, जहाँ पर 36 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये प्रथम चरण है। अब क्या करेंगे, ये शेष बच गया। अब इस शेष को दूसरे चरण में हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर इस 36 से क्या करते हैं, इस 156 में पुनः भाग लगाते हैं। 4 टाइम्स यानी 4 बार में कटेगा। दो बचा, 1 बचा, यानी इस चरण में भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, अर्थात 156 बराबर 36 गुना 4 प्लस 12। इसलिए 12 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तब क्या करते हैं, जब तक पूरी तरह से इसका शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम इसी प्रकार से भाग लगाते चलते हैं। अब इसका तीसरा चरण क्या करेंगे, 12 से अब पुनः 36 में भाग लगाएंगे। इसलिए 36 बराबर क्या होगा, 12 गुना 3 प्लस शेषफल 0। इसलिए जो शेषफल है यह 0 आ गया। अब जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम इसे भाग लगाते चलेंगे। अतः 156 और 504 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो सबसे अंतिम बार में जिस संख्या से भाग लग जाता है वही संख्या आपका
HCF कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझिए, देखिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 135 और 225 का HCF निकालना। ठीक है, अब हम लोग किस प्रकार से 135 और 225 का HCF निकालेंगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ी संख्या जो दी हुई होती है उसको A मान लेते हैं। माना कि A बराबर 225 तथा B बराबर 135। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का जो होता है वो ये होता है, यानी A बराबर BQ प्लस R, शेषफल R होता है। चलिए इसी नियम पर हम लोग इसे तोड़ते हैं। चलिए भाग लगाते हैं प्रथम चरण में। सबसे पहले प्रथम चरण में क्या करते हैं, B से A में, जैसे A बराबर 225 हो गया, B बराबर 135 हो गया, तो इसमें जो है हम 135 यानी B से क्या करते हैं, A में भाग लगाते हैं। चलिए अब 135 से हम इसमें भाग लगाते हैं तो कितने बार में कटेगा? अगर 2 बार में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक ही बार में कटाते हैं। चलिए माइनस करते हैं, 0 कट गया। चूँकि जो इसका शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होता है। 135 गुना 1 प्लस 90, इसलिए 90 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम इसी प्रकार से भाग लगाते चलते हैं। चलिए दूसरे चरण में चलते हैं। चाहे जितना चरण चल जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं हो तब तक हम इसी प्रकार से भाग लगाते रहेंगे। दूसरे चरण में चूँकि शेषफल 90 है तो 90 से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं किसमें, पहले वाले भाजक में, 135। ये भी एक ही बार में कटेगा। चलिए 5। अब यहाँ पर भी हमारा शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए शेषफल हमारा यहाँ पर 45 बच गया जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम पुनः शेषफल को 0 करने के लिए अगले तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरे चरण में चलते हैं, क्या करेंगे, शेषफल 45 से अब पहले दूसरे वाले भाजक में भाग लगाते हैं। चलिए 45 दूना 90। अब यहाँ पर जाकर जो है हमारा शेषफल क्या हुआ, 0 हो गया, अर्थात 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0 हो गया। इसलिए 135 तथा 225 का HCF बराबर, HCF क्या हो गया, जिस संख्या से पूरी भाग लग जाए, जिस संख्या से पूरा कट जाए, वही संख्या क्या कहलाता है, इसका HCF कहलाता है। तो इसमें अंतिम तीसरे चरण में 45 से पूरी तरह से यह संख्या कट गया, अतः इसका HCF क्या होगा, 45। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू।